हेलो डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंटिन्यू करते हैं। तो इसका जो आज का टॉपिक है हमारा नेस्टीज है। नेस्टीज या नेस्टिक मूवमेंट्स। तो क्या होता है नेस्टिक मूवमेंट्स? द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज नोन एज नेस्टीज। ठीक है, जैसे हमने ट्रॉपिक मूवमेंट में देखा था कि जिस साइड से, जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रही है उसी के अकॉर्डिंग रिस्पांस रहता है। ठीक है, उस डायरेक्शन में रहता है, उसके अवे रहता है रिस्पांस। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा कि जो स्टिमुलस जिस किसी भी डायरेक्शन से आ जाए, रिस्पांस एक पर्टिकुलर रहने वाला है। जैसे मिमोसा प्यूडिका प्लांट होता है, टच मी नॉट, छुई मुई कहते हैं हिंदी में, टच मी नॉट प्लांट। जैसे इसकी लीव्स हैं, चाहे आप लेफ्ट से टच करो, राइट से टच करो, डाउन से या अप से, कहीं से भी टच करो तो वो खाली क्लोज हो जाएंगी। एक ही रिस्पॉन्स आने वाला है कि ये नहीं है कि क्या डायरेक्शन रहा, जो हमारी स्टिमुलस आई वो किस डायरेक्शन से आई, वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जस्ट बस स्टिमुलस आई तो स्टिमुलस आने के बाद में क्या हुआ, वो क्लोज हो जाएगा खाली। चाहे स्टिमुलस किसी भी डायरेक्शन से आ जाए तो डायरेक्शन का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्सेज कहलाती है नेस्टीज कहलाती है। इस तरह की जो रिस्पॉन्सेज होती हैं, तो बेसिकली टू टाइप्स नेस्टीज है जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। एक तो होता है क्या टाइप्स में थिग्मोनेस्टी और सेकंड वन इज फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी, थिग्मोनेस्टी एंड फोटो। थिग्मो मीन्स टच। टच के लिए हमने लास्ट भी देखा था कि थिग्मोट्रोपिज्म जो था, तो वहां भी टच के लिए आता था। लेकिन यहां पर क्या था, इसमें पर्टिकुलर रहने वाला है। इसका एग्जांपल मिमोसा प्यूडिका। कौन सा प्लांट होता है ये साइंटिफिक नेम है टच मी नॉट, इंग्लिश नेम है क्या, टच मी नॉट, छुई मुई कहते हैं इसको। तो क्या व्हाट इज थिग्मोनेस्टी? द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस की जगह क्या लिखना है आपको, टच। इन रिस्पॉन्स टू टच इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ऐसे करके ये डेफिनेशन राइट अप कर सकते हैं आप इसका। यहाँ तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो किसके प्रति आ रहा है, टच के प्रति आ रहा है, इन रिस्पॉन्स टू टच। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसा क्या है इसमें, जो ये प्लांट होता है और इसकी जो लीव्स होती हैं, लीव्स के बेस पर इस तरह का ये एरिया होता है। इसको क्या कहते हैं यहां पर, पल्विनाई। क्या कहते हैं ये जो एरिया है इसको क्या कहते हैं, पल्विनाई। पल्विनाई में क्या होता है, जैसे ही हम प्लांट को टच करते हैं तो क्या होता है, पल्विनाई से इसमें वाटर फिल्ड रहता है। ठीक है, वाटर भरा रहेगा तो लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, लॉस ऑफ वाटर। तो जैसे यहां से लॉस ऑफ वाटर होता है पल्विनाई से, तो उसके कारण से क्या होता है, पल्विनाई से लॉस ऑफ वाटर होने के कारण से जो सेल हैं, जो क्या कहते हैं, फूली रहती, स्वेलन रहती है, वो लूज हो जाती है, ढीली हो जाती हैं, और लीफ जो है वो क्लोज हो जाती है। ठीक है, लूज हो गई यहां पर ये, और लीफ यहां पर इस तरह से करके ड्रॉप हो जाने वाला है। राइट, तो लॉस ऑफ वाटर के कारण से यहां पर होता है। लॉस ऑफ वाटर कहां पर होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है पल्विनाई में। तो पल्विनाई से वाटर लॉस हो जाता है और उसके कारण से लीफ जो है टच मी नॉट प्लांट का वो फोल्डिंग हो जाती है। ठीक है, और थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो रीगेन हो जाएगा वाटर का। जब रीगेन हो जाता है, थोड़ी देर में वाटर रीगेन कुछ ही टाइम में हो जाता है, तो फिर से वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाती है। तो इस तरह से दिस इज द एग्जांपल ऑफ थिग्मोनेस्टी। इस केस में, फर्स्ट केस में क्या था, लीफ अपराइट पोजीशन में थी, पल्विनाई क्या था, फर्म था। सेकंड पोजीशन में क्या हुआ, पल्विनाई हो गया लूज, और लीफ कैसी हो गई, लीफ हो गई है फोल्ड, फोल्ड हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से करके हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। राइट,
नेक्स्ट जो आता है फोटोनेस्टी होता है, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। बस जस्ट यहां पर क्या लिख देने का, एक्सटर्नल स्टिमुलस की जगह लाइट लिखने का है, ठीक है। तो फोटोनेस्टी दैट इज नोन एज फोटोनेस्टी। तो इसका एग्जांपल आता है क्या, डैंडलियन फ्लावर। डैंडलियन फ्लावर क्या होता है, डैंडलियन फ्लावर दो कंडीशन आती है यहां पर, ब्राइट लाइट, ठीक है, और एक डिम लाइट। ब्राइट लाइट आएगा जैसे डे टाइम, डे में, और ये नाइट में। क्या इफेक्ट आने वाला है, यहां पर फ्लावर, जो फ्लावर होता है ये ओपन रहता है, और यहां पर क्या होता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। फ्लावर ओपन रहेगा और क्लोज हो जाएगा। ब्राइट लाइट आएगी तो ओपन हो जाएगा फ्लावर, और जब डिम लाइट आएगी, नाइट हो जाता है, जैसे लाइट चली जाती है तो समय पर ये क्लोज हो जाता है। तो ये रिस्पॉन्स होता है। तो ये रिस्पॉन्स एक ही है, ब्राइट लाइट कहीं से भी आए, चाहे लेफ्ट से राइट से कहीं से भी आए, तो फ्लावर ओपन होगा खाली, तो इसलिए नेस्टी है, ठीक है। नहीं आएगी तो क्लोज हो जाएगा, ओके। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल आता है इसका, दैट इज मून फ्लावर। मून फ्लावर, मून फ्लावर क्या होता है, ब्राइट लाइट, अपोजिट होता है। जब ब्राइट लाइट होती है ना, डे टाइम होता है तो क्लोज हो जाता है, और नाइट में जब डिम लाइट आती है ना तो इट ओपन्स, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन ड्यूरिंग फोटोनेस्टी, ओके। बोथ द एग्जांपल यू शुड लर्न, फर्स्ट वन इज डैंडलियन फ्लावर, सेकंड वन इज द मून फ्लावर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक आता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है एक्चुअल में, अगर हम इसका देखें, व्हाट इज द यूनिट, यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन्स, ओके। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द न्यूरॉन्स, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन्स, ओके। जैसे हमारे न्यूरॉन क्या होता है, सेल होता है, एक नर्वस सिस्टम की सेल है, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर हम एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें फर्स्ट पार्ट होता है कि साइटोन, फिर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहां से निकला रहता है, यहां पर फर्दर देयर आर नर्व एंडिंग्स, ठीक है। तो दिस इज नोन एज साइटोन, right? Cytone contains nucleus, then there are Niesel's granules, these are Niesel's granules, what are Niesel's granules, these are the clumps of ribosomes, right? Then there these hair like structures from where these are arising is dendron, okay. Then dendron is divided into dendrites, dendrites means जो branching है ना dendron की, that is dendrites, dendron, then cyton, then it is axon, these are nerve endings, right? Now these axons are protected by covering, are known as myelin sheath, this is the myelin sheath, ठीक है। Further, the areas where the myelin sheath is not present, thin areas where this sheath is not present, that is known as node, ठीक है। node, myelin sheath, axon and
nerve ending. This is the structure of neuron or nerve cell. Nerve cell or neuron. How the information passes through the neuron? न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन कैसे पास होता है? The information passes from dendrites to dendron to cyton to axon. ठीक है, इस तरह से एक नर्व जो सेल है उसे ये इंफॉर्मेशन पास होती है, पहले डेंड्रॉन को जाती है, फिर साइटोन को, फिर एक्सॉन को जाती है, इसी ऑर्डर में। यही इंफॉर्मेशन ऐसे ही फ्लो करती है हमेशा एक ही डायरेक्शन में। अभी जैसे मैंने हैंड टच किया या किसी ने आपको टच किया तो इन्फॉर्मेशन क्या होगा, तुरंत ब्रेन तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो यहां से जो इन्फॉर्मेशन गई कैसे गई है वो ऐसे ही साइटोन, ठीक है, पहले सबसे पहले डेंड्रॉन, साइटोन, फिर एक्सॉन, इसी तरह से करके कई सारी नर्व सेल्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं जो कि इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचा रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कितना फास्ट वर्कआउट होता है, हमें रिस्पांस भी आ जाता है। जैसे टच हुआ, हमें रिस्पांस आ गया कि ओके ज्यादा नहीं प्रेस हुआ है तो हाथ हटाना नहीं है, मीन्स देखिए कितना फास्ट एक्शन हो रहा है। यही कोई तेजी से अगर क्लिक करे या कुछ चुबा दे तो क्या होगा, हाथ एकदम हटेगा वहां से। तो कितना फास्ट एक्शन हो रहा है, इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जा भी रही है और वापस भी आ रही है, फास्ट एक्शन होता है वहां पर। ठीक है, तो यूनिट हमने डिस्कस किया, यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। तो ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से करें, आ सकता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है साइनेप्स, लेकिन साइनेप्स जानने से पहले आप टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स जान लीजिए। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, तो एक्चुअल में दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और रिले न्यूरॉन्स। राइट, व्हाट आर सेंसरी न्यूरॉन्स? Sensory neurons are passing the information from sense organ to CNS. CNS is central nervous system. क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम, जो बैकबोन होती है ना, उससे पास हो रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। राइट, तो सेंस ऑर्गन क्या काम कर, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या काम कर रही है, इंफॉर्मेशन को सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा रही है। जैसे मैंने टच किया तो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक गया, तो कौन सी न्यूरॉन पहुंचाया है? सेंसरी ने। दूसरा होता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या काम कर रही है? जस्ट अपोजिट वर्क कर रही है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन जो है सेंसरी सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहां पहुंचा रही है? मसल तक। ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है, जैसे मैं राइट अप कर रहा हूं तो इंफॉर्मेशन ब्रेन से आ रही है और हैंड मेरा मूव हो रहा है, या मेरे को हैंड मूव करना है, हटाना है, वापस बैक करना है, तो ब्रेन से इंफॉर्मेशन गया मसल तक कि कहा, बाइसेप मसल तक गया, ये बाइसेप मसल है कि हैंड को फोल्ड कर लो, बैक करना पड़ेगा, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल तक। तो जो न्यूरॉन ये वर्क कर रही है वो कौन सी न्यूरॉन है? मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, और सेंसरी न्यूरॉन है। रिले न्यूरॉन क्या काम करती हैं? ये करती हैं लिंक बिटवीन अदर न्यूरॉन्स, लिंक बिटवीन अदर न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के बीच में लिंक करने का काम करती हैं, कनेक्टर करने का काम करती हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज साइनेप्स, a microscopic gap between a pair of adjacent neuron over which nerve impulse pass when going from one neuron to the next neuron. Okay, तो क्या होता है? ये एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है। सपोज देयर आर 2 न्यूरॉन्स, जैसे हमने अभी देखा था स्ट्रक्चर कि यहाँ पर क्या है, ये डेंड्रॉन्स हो गए हैं, ये साइटोन हो गया, एक्सॉन हो गया, ये नर्व एंडिंग हो गई है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से करके फिर यहाँ पर फर्दर देयर इज सेकंड न्यूरॉन, ये इसका साइटोन, ये डेंड्रॉन हो गया है, ये एक्सॉन हो गया है, और ठीक है, और यहां पर इसकी नर्व एंडिंग हो गई है। तो ये जो नर्व एंडिंग है, एक की तो नर्व एंडिंग है ये,
ठीक है, दिस इज द नर्व एंडिंग। और सेकंड का क्या है, सेकंड का है डेंड्रॉन या डेंड्राइट। ये जो कनेक्शन है, ये जो गैप है बीच का, इसी को कहते हैं हम साइनेप्स। ठीक है, इसी को साइनेप्स कहते हैं। तो साइनेप्स कैसे वर्क करता है, तो हम क्या काम करेंगे, इसी जो ये जो पार्ट हमने स्ट्रक्चर बनाया था ना, कि दूसरे का क्या था, ये नर्व एंडिंग थी और इधर का क्या था, डेंड्रॉन था। ये स्ट्रक्चर इसको जूम करके बना लेते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, जूम करके बनाएंगे। ये पहली वाली जो नर्व थी उसका हमें नर्व एंडिंग बनाना है। ठीक है, पहली वाली नर्व का नर्व एंडिंग बनाने का है और दूसरी नर्व का डेंड्रॉन बना। तो लेट, ये पहली वाली नर्व है। ठीक है, इसका क्या है, नर्व एंडिंग हमें यहां पर ड्रॉ करने का है। सपोज दिस इज द नर्व एंडिंग। ठीक है, ये नर्व एंडिंग है पहले फर्स्ट न्यूरॉन का। दिस इज द नर्व एंडिंग। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट न्यूरॉन है। ओके, अब क्या होता है फर्स्ट न्यूरॉन में, और यहां पर क्या है, सपोज ये सेकंड न्यूरॉन है। ठीक है, ये सेकंड न्यूरॉन को क्या है, डेंड्रॉन, डेंड्रॉन ऑफ सेकंड न्यूरॉन। सेकंड न्यूरॉन को क्या है, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स, कुछ भी ले सकते हैं। ये जो बीच का गैप है ना दोनों, अब जो नर्व्स हैं एक दूसरे टच नहीं करती हैं, पहली नर्व फिर दूसरी नर्व, दोनों के बीच में क्या होता है, टच नहीं करेंगे, गैप होगा थोड़ा। अब इस गैप से, अब यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स आती है आयंस के बेस पर। जो करंट चलती है ना, नर्व्स में करंट्स फ्लो करती है, तो वो कि आयन के बेस पर करती है, सोडियम पोटेशियम आयंस। क्या है, कहते हैं इसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स आती है। ठीक है, अब यहां तक पहुंची है, नर्व एंडिंग तक पहुंच गई। अब आगे कैसे पास होगी, तो यहां पर क्या होता है ना, नर्व एंडिंग में प्रेजेंट होते हैं कुछ वेसिकल्स, उनके अंदर केमिकल फ्लो कर रहते हैं, केमिकल प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इन नर्व एंडिंग्स में क्या रहता है, कुछ केमिकल जो है वेसिकल्स में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ही नर्व इंपल्स नर्व एंडिंग तक पहुंचती है, तो ये जो केमिकल्स हैं, ये क्या कहते हैं, जो आउटर मेम्ब्रेन है इसका, वहां से बाहर रिलीज होते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर है, यहां पर ये वेसिकल्स आएंगी और ये ऐसे जुड़ जाएंगी। ठीक है, और इसका केमिकल बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये जो केमिकल रिलीज हो रहा है इसको क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहते हैं इस केमिकल को, न्यूरोट्रांसमीटर। इसका एग्जांपल आता है जैसे एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर दूसरी जो नर्व है, ठीक है, उसके डेंड्रॉन तक पहुंचेगा और इलेक्ट्रिकल इंपल्स को आगे ट्रांसफर कर देगा। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स दूसरे न्यूरॉन में, तो दूसरे न्यूरॉन में क्या होगा, यहां से भी फर्दर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो जनरेट हो जाएगी। तो क्या है ये, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जेनरेटेड। जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है अब यहां पर वो जेनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरी नर्व में चला जाएगा, ऐसे थर्ड नर्व, ऐसे फोर्थ नर्व, ऐसे पूरी बॉडी में जहां तक भी पहुंचाना है, मतलब ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जानी है तो वो ब्रेन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, बॉडी के किसी भी पार्ट से पहुंचेगी। ठीक है, तो इस तरह से करके इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइनेप्स। आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से इसको तैयार करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।